अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नासिर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल VUVWN। चैट जीपीटी की मदद से हम पाइथन के अंदर प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो उस सीरीज़ का ये आई थिंक कि हमारे पास पांचवा लेक्चर है। इससे पहले की वीडियोस के अंदर हमने प्रोजेक्ट का स्कोप, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर, एडमिन सेक्शन और यूज़र पैनल वगैरह देख लिया था। अब हमारे पास जो काम रह गया है उसमें यह है कि सबसे पहले यूज़र से हमने रिव्यू वगैरह दिलवाना है कि यूज़र रिव्यू किस तरह से दे सकता है। फिर उस रिव्यू का हमने IP एड्रेस वगैरह फेच करना है। ठीक है, पोस्ट रिव्यू करवाना है, IP एड्रेस को फेच करना है, देन सेंटीमेंट एनालिसिस करनी है और एडमिन को बताना है कि ये वाला रिव्यू हमारा फेक है या नहीं। डेटाबेस के अंदर टेबल्स वगैरह हमने पहले से ही क्रिएट कर ली थी। ठीक है, जिसमें ये रिव्यूज़ की टेबल है। अब देखिए हमारे पास इसने 5-6 टेबल्स वगैरह को इसने बना के हमें दे दिया है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अलग से ही एक टेबल वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रिव्यूज़ की टेबल हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, ये सेंटीमेंट का ये लेबल हो जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं सेंटीमेंट लेबल कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। ठीक है, अपना सेंटीमेंट अंडरस्कोर स्कोर उसका एक लेबल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेंटीमेंट एनालिसिस आपके पास क्या होती है। सेंटीमेंट एनालिसिस आपके पास डिफरेंट रिव्यूज़ को, जिस तरह हमने पहली वीडियो के अंदर भी बताया था कि सेंटीमेंट एनालिसिस आपकी होती है कि आपने डिफरेंट ओपिनियंस वगैरह को देखना होता है। यहाँ पे आपने डिफरेंट रिव्यूज़ को देखना है। आपने उस रिव्यू की नेचर को मशीन लर्निंग की मदद से पता चलाना है कि किस तरह से ये आपका जो रिव्यू है पॉजिटिव बनता है। यूज़र जो बात कर रहा है प्रोडक्ट के लिहाज से पॉजिटिव बात कर रहा है, नेगेटिव बात कर रहा है या फिर वो न्यूट्रल रह के बात करना है। दो चीज़ें हमने यहाँ पे ट्रैक करनी है, एक उनका IP एड्रेस ट्रैक करना है और एक उनका जो सेंटीमेंट स्कोर और सेंटीमेंट लेबल है वो ट्रैक करना है। हमने पहले ही चैट जीपीटी की मदद से यहाँ तक काम कर लिया था। यहाँ पे हम आपने क्या करवाना है, सबसे पहले तो एक रिव्यू का बटन यहाँ पे ऐड करवाना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने काम छोड़ा था, तो इसको हम एक कमांड देते हैं, नाउ क्रिएट अ बटन टू ऐड रिव्यू ऑन डैशबोर्ड एंड क्रिएट इट्स व्यू फंक्शन to add review for that product. Into that add review page user can view all the, अपना यहाँ पे आप कह लें कि previous reviews too। ठीक है, this is reviews table, you need to also give me model code to create reviews model। ठीक है, तो इसको आप कॉपी करें और यहाँ पे जाके पेस्ट करें। Also you need to do sentiment analysis of the comment, अपना review, and also add the IP address of the review into the table 2। यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन भी हमने इसको देनी है। वो इंस्ट्रक्शन क्या है, ये वाली है, ट्रैक द IP एड्रेस एंड टू रिमूव दिस रिव्यू। ठीक है, ये वाला है, इफ मेक श्योर टू सिस्टम, यहाँ से ये वाली कमांड हमने देनी है। अभी इसको हम कोड जनरेट करवाने देते हैं। तो सबसे पहले इसने हमें क्या करवाया है, रिव्यू का मॉडल ये हमें देगा। तो रिव्यू का जो मॉडल है वो आपके पास ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये रिव्यू का मॉडल आपके पास आ जाएगा। इस मॉडल को यहाँ से आपने कॉपी करना है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक स्टेप का ध्यान रखना है कि मॉडल को क्रिएट करते हुए आपने जो चीज़ यहाँ पे, इसको पहले ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे ये एरर गंदा लग रहा है। ठीक है, वो ये है कि जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो चीज़ यहाँ पे है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कैस्केड वगैरह हमने इंपोर्ट करवाना है और यहाँ पे यूज़र भी आपके पास आ जाएगा। तो ये चीज़ आपकी कैसे होनी है, यहाँ से आपने ये देना है कॉपी और यहाँ पे आके आपने पेस्ट करवाना है। ठीक है,
तो ये एरर आपके यहाँ पे ख़त्म हो गया। सबसे पहले आपका रिव्यू आईडी आ गई, प्रोडक्ट की आईडी आ गई, यूज़र की आईडी आ गई, रिव्यू का टेक्स्ट आ गया, उसका आईपी एड्रेस आ गया, सेंटीमेंट का लेवल आ गया, सेंटीमेंट स्कोर आ गया कि वो फेक है या नहीं, टाइम स्टैम्प उसका कितना है। और यहाँ पे भी इस टीचर ने हमें बताया था कि यूज़र आईडी, टाइम स्टैम्प, प्रोडक्ट आईडी, आईपी एड्रेस। ठीक है, ये चीज़ें हमारी यहाँ पे आ जाएंगी। हमने पहले ही आपको बताया था कि इन चीज़ों को फिर आपने क्या करवाना होता है, यहाँ पे सर्वर को ब्रेक करवाना होता है और माइग्रेशन करवा लेनी होती है। ठीक है, यहाँ पे माइग्रेशन आपकी यहाँ पे हो जाएंगी, माइग्रेट। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब एडमिन की टेबल में जाएं, एडमिन के कोड में, और यहाँ पे रिव्यू जो आपके पास आया है, और इसी कोड को नीचे कॉपी पेस्ट करें ताकि इस रिव्यू वाले मॉडल को एडमिन के साथ भी आप क्या करें, रजिस्टर करवा लें। एडमिन को भी तो पता चलना चाहिए ना कि किस तरह से ये चीज़ें काम कर रही हैं, या फिर रिव्यूज़ वगैरह भी मेरे पास आने हैं। सर्वर को यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका एक यूज़र का सेक्शन है, और यहाँ पे एक और ब्राउज़र की हेल्प लेते हैं हम, उसमें हम एडमिन सेक्शन को, क्योंकि अब एडमिन सेक्शन भी हमारे पास काम आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास यूआरएल ये वाली होगी, और इसमें जो आपका यूज़र नेम होगा वो भी एडमिन होगा, पासवर्ड भी आपके पास एडमिन होगा। लॉगिन पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो अभी देखें आपके पास ये यूज़र्स की टेबल है, एक यूज़र यहाँ पे आपके पास आ रहा है, नासिर12, जो हमने ऐड किया था। प्रोडक्ट्स की टेबल है, 2 एडमिन ने प्रोडक्ट ऐड की थी। रिव्यूज़ की टेबल है, इसमें अभी कोई रिव्यू नहीं है। एडमिन चाहे तो रिव्यू वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकता है यूज़र की बेसिस पे, लेकिन यहाँ से हमने नहीं करवाना। यहाँ से हमने एडमिन की जो अपना आप कह लें कि एक्सेस है रिव्यूज़ के ऊपर, ऐड वगैरह का, ये हटा देना है, वो बाद में हम करेंगे। अब हमने इसको कहा था कि आपने डैशबोर्ड को भी अपडेट करना है, तो ये डैशबोर्ड को भी यहाँ पे अपडेट कर दिया होगा इसने। तो ये कॉपी करते हैं डैशबोर्ड का कोड, और यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा डैशबोर्ड का कोड। इसने यहाँ पे हमें कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पे जस्ट इसने एक ऐड रिव्यू का एक पेज वगैरह ऐड कर दिया है, और ये पेज वगैरह हम यहाँ पे देखेंगे कहाँ से आ रहा है। ठीक है, और नीचे उसने हमें एक व्यू भी क्रिएट कर दिया है। इसमें उसने, आप देखें, यहाँ से हम सारा ही वैसे कॉपी पेस्ट करते हैं। सेंटीमेंट एनालिसिस यहाँ पे ही आपकी होगी, इसको कॉपी करें आप यहाँ पे, और व्यूज़ डॉट, ये कोड मैं आप लोगों को समझाता भी हूँ क्योंकि मेरा मोटिव आप लोगों को समझाना भी है। ये ऐड रिव्यू वाला कॉपी करते हैं हम सबसे पहले, और यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं ऐड रिव्यू, और यहाँ पे ये ऐड रिव्यू का पेज आपके पास आ जाएगा। यूआरएल भी हमने ऐड करनी है। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप उसने हमें बताया हुआ है कि क्या चीज़ें आपने करनी है। ठीक है, तो ये यूआरएल के अंदर हम इसको डाल देते हैं, और यहाँ पे हमें एक एरर आ रहा है, वो आ रहा है कि आपने क्या करवाना है, टेक्स्ट ग्लोब आपके पास इंस्टॉल नहीं है। तो ये मॉड्यूल भी इसने हमें एक कमांड दे दिया है कि इस मॉड्यूल को भी आप यहाँ पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी एंटर करेंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सेंटीमेंट एनालिसिस वगैरह टेक्स्ट ब्लोब की मदद से ली हुई है, लेकिन टीचर ने हमें यहाँ पे जो हिंट्स वगैरह दी हुई हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे आपने वेडर का यूज़ करना है या सेंटी वर्ड नेट डिक्शनरी का यूज़ करना है। दोनों चीज़ों से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको जस्ट यही कहते हैं कि अपना हेयर हेयर यू नीड टू यूज़ वेडर आर सेंटी वर्ड नेट डिक्शनरी for sentiment analysis, and also you need to pre-process the review before sentiment analysis। ठीक है, ये चीज़ आपके पास आ जाएगा। एंड आल्सो डिटेक्ट द यूज़र। बस ठीक है, यहाँ तक ही हम करते हैं। प्लीज़ अपडेट इट, क्योंकि ज़्यादा डिटेल्स देंगे तो पहले का उसे भूल जाएगा कि क्या करना था हमने। ठीक है, ये वेडर सेंटीमेंट की मदद से, क्योंकि
अब टीचर की रिक्वायरमेंट यही है तो हम यहीं पे करते हैं इसको। कॉपी करते हैं हम यहाँ से फंक्शन का कोड, बस यही फंक्शन का कोड ही आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। अब यहाँ पे वाइडर मेरे में तो इंस्टॉल है, वाइडर लेक्सिकॉन आपके में इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह ये स्टॉप वर्ड्स मेरे में भी इंस्टॉल हैं, आपके में इंस्टॉल नहीं होगा, तो इसके लिए अभी मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि ये टाइम लेता है थोड़ी सी इंस्टॉलेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने करवाया क्या है, हमने एन एल टी के आपके पास होता है नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, ठीक है। इसकी मदद से हमने स्टॉप वर्ड्स इंग्लिश के अंदर आ जाते हैं, जैसे दिस, दैट, दी, जिनका कोई मीनिंग नहीं बनता, ठीक है। तो इसलिए हम इनको स्टॉप वर्ड्स को पहले रिमूव करवाएंगे। अब हमने करवाया क्या है, जैसे ही कोई बंदा यहाँ पे कमेंट को ऐड करवाता है, ठीक है, पहले हम कमेंट को ऐड करवा लेते हैं ताकि आप लोगों को यहाँ पे पता चले कि हो क्या रहा है। इस कोड को मैंने समझाना है आप लोगों को, बाकी पूरी वेबसाइट आपकी CRUD ऑपरेशन पे ही बेस्ड है। तो यहाँ पे आपके पास ये सबसे पहले अभी देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कोड ऐड हुआ पड़ा है अभी वो लॉजिक बढ़ गया है इसका। पहले ये पूरे के पूरी पेजेस को चेक करता है कि कहीं पे एरर तो नहीं दे रहा कोई चीज़। अगर कहीं पे कोई चीज़ एरर दे रही होती है तो ये आपको वहाँ पे बता देता है कि यहाँ पे एरर है, ठीक है। यहाँ पे राइट योर रिव्यू, आई लव दिस कार सो मच एंड आई रिकमेंड इट टू ऑल, ठीक है। सबमिट रिव्यू पे क्लिक करते हैं तो ये आपका रिव्यूज़ पोस्ट हो जाएगा। फिर से ऐड पे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं अपना, अच्छा यहाँ पे देखें, इसने यूज़र को मल्टीपल रिव्यूज़ देने से ही मना कर दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए। रिव्यूज़ की टेबल में जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि हमारा रिव्यू आ रहा है या नहीं। अब देखें आईपी एड्रेस इसने ये वाला डिटेक्ट किया है 127.0.0.1, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आईपी एड्रेस इस तरह से बनेगा, हमने नेटवर्क का आईपी एड्रेस लेना है, ठीक है। और ये फेक वगैरह है या नहीं वो चीज़ हमने यहाँ पे करनी है। Here you need to allow user to अपना post multiple reviews, and for IP address you need to track the IP address, like for example, अपना यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, आईपी एड्रेस होता कैसा है, वो आपका होता है जी जैसे 136 या 135.255.255.0 etc समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एंड सिस्टम itself detect that if user, अपना यहाँ पे हम इसको आप लेंथ दे देते हैं कि कितनी मरतबा वो पोस्ट कर सकता है रिव्यू। इफ़ यूज़र पोस्ट रिव्यू above 2 times on same product with same IP address, then please make that review as fake, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको एंटर करते हैं। तो ये रिव्यू वाला मॉडल वो कहता है आपने अपडेट करना है। यहाँ पे जो रिव्यू वाला मॉडल है अब इसको अपडेट, यहाँ पे मुझे बड़ी तप चढ़ती है। अच्छा यहाँ पे आईपी एड्रेस और ये करेक्टर फील्ड ही जस्ट हमने अपडेट करना है और कुछ खास नहीं है। ये रिव्यू और यहाँ पे आईपी एड्रेस बस ठीक है। टेक्स्ट फील्ड रिव्यू टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे इसने हमें फिर से वही फंक्शन दे दिया है और ऐड रिव्यू का पेज भी इसने हमें क्या कर दिया हुआ है, अपडेट करके दे दिया हुआ है। अब व्यूज़ डॉट पी वाई की फ़ाइल में हम कंट्रोल Z करते हैं और यहाँ पे भी कंट्रोल V करते हैं और यहाँ पे स्टॉप वर्ड्स को फिर से हम कमेंट कर देते हैं। इसने एक और पेज को भी हमें अपडेट करके दिया है
वो ये वाला है कि वो मल्टीपल कमेंट्स भी यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं ऐड रिव्यू के पेज के ऊपर। ठीक है, तो दोबारा से हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। आप दोबारा से ऐड रिव्यू के पेज पे जाते हैं। अभी हमारे पास रिव्यूज़ नहीं है, वो कहता है, तो आना चाहिए वैसे। आई लव दिस रिव्यूज़ वाली टेबल के अंदर जाते हैं। रिव्यू तो है पड़ा इसका, कार एंड आई, यहाँ से ही ले लेते हैं हम इसको। सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये रिव्यू आपका वो कहता है कि इंटीग्रिटी एरर प्रोडक्ट, अच्छा यूनिक कंस्ट्रेंट फेल, और यहाँ पे आपका ऐड रिव्यू वाले फंक्शन के अंदर आपका एक एरर है। ठीक है, तो इस एरर को हमने सॉल्व करवाना है। तो आई थिंक ये एरर हमारा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने वो टेबल वैसे नहीं अपडेट की जैसे वो चाह रहे थे। तो टेबल को अपडेट करवाते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले ये रिव्यू डिलीट करना पड़ेगा। और यहाँ से जैसे ये हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वैसे ये मॉडल वगैरह को भी हमने यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा टाइम जोन के साथ। और ये मॉडल कंट्रोल आर कंट्रोल वी, एंड यहाँ पे हमें माइग्रेशंस करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो कह रहा है कि आपने डिस्क्रिप्शन की देनी है। हमने रिव्यू को ही यहाँ पे कंट्रोल सेट करवा लेते हैं। रिव्यू वाले मॉडल को ही हमने यहाँ पे अपडेट करवाना है और कोई मॉडल यहाँ पे नहीं है। कॉपी, और यहाँ पे ये आ गया आपके पास पेस्ट। ठीक है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मेक माइग्रेशंस, यहाँ पे ठीक है हो गया है। और यहाँ पे माइग्रेट, रन सर्वर पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास यहाँ पे सर्वर रन होके आ जाएगा। ठीक है, आपकी बार हम इस रिव्यू को कॉपी करते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब कमेंट देते हैं, इसको सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये कमेंट आपका ऐड हो गया। ऐड रिव्यू पे जाते हैं, अब ये देखें आपके पास ये चीज़ आ गई। दोबारा से इसको कमेंट देते हैं, कमेंट हैज़ बीन पोस्टेड। अब दिखाते हैं कि डिटेक्ट किया है या नहीं इसने रिव्यू को, कि वो फेक है या नहीं। ठीक है, पहला कमेंट इसने डिटेक्ट नहीं किया कि फेक है, आईपी एड्रेस भी वैसे ही ले रहा है वो। दूसरा कमेंट भी उसने फेक को डिटेक्ट नहीं किया। दिस रिव्यू हैज़ बीन फ्लैग्ड एज फेक ड्यू टू मल्टीपल रिव्यूज़ फ्रॉम द सेम आईपी एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे रिव्यूज़ पे चलते हैं और यहाँ पे ये देखें इज़ फेक। तो ये मोटिव हमारा था कि हमने फेक डिटेक्ट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको और इंस्ट्रक्शन देते हैं। नाउ प्लीज़ सेंड एन अलर्ट टू द एडमिन दैट फेक रिव्यू इज़ एडेड। ठीक है, ये एडमिन को अलर्ट सेंड करेगा। और यहाँ पे भी हमने and also here you need to make sure to display the is fake yes or no। ठीक है, कि वो हमारा फेक रिव्यू है या नहीं। तो ये लास्ट वीडियो ही लग रही है, थोड़ी सी लेंथी हो गई है, तो ये कॉपी करते हैं हम।
और ये admin.py की फाइल के अंदर जाके पेस्ट करने का कह रहे हैं, तो हम पेस्ट करते हैं। और यहाँ से भी कुछ ये हमें एग्जाम्पल कंडीशन इफ फ्लैग इज फेक रिव्यूज, ठीक है, कंडीशन हमने लगाई हुई है। अच्छा, ये नोटिफिकेशन के लिए ये हमें कह रहे हैं कि आप एडमिन को क्या करें, ईमेल वगैरह सेंड कर दें, ठीक है। तो ईमेल वगैरह नहीं सेंड करते हम एडमिन को। एडमिन को यहीं से ही पता चल जाएगा कि ये देखें फेक है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना फेक है या नहीं एडमिन यहाँ पे सर्च भी कर सकता है, ठीक है, कि पॉजिटिव कौन से कमेंट हैं तो पॉजिटिव आ जाएंगे, ठीक है। फेक नहीं है वो वाले आ जाएंगे, फेक हैं ये वाले कमेंट आपके पास आ जाएंगे। फिर एडमिन जो फेक है उनको क्या करेगा, यहाँ से ड्रॉप कर देगा, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और भी इंस्ट्रक्शन हमने देनी है। Here also make that admin cannot edit or add the reviews, but he can delete the reviews too, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ स्किप कर रहा हूँ मैं, वो ये चीज़ है कि आपने आईपी एड्रेस को दूसरी तरह से लेना है। जिस तरह मैंने बताया था ना कि 255 136 इस तरह से आईपी एड्रेस नेटवर्क के आईपी एड्रेस पे लेना है। अभी ये लोकल होस्ट के आईपी एड्रेस पे हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये वैसे करेगा भी होस्ट के आईपी एड्रेस पे ही, क्योंकि लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस ही आपके पास यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो ये एडमिन है और यहाँ से हम रिव्यूज़ पे जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है सर्वर, अभी ये हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, आ जाएगा सर्वर आपका, ठीक है। तो ये वैसे लास्ट वीडियो ही हमारी है ये, क्योंकि हमारा यहाँ पे काम मुकम्मल हो गया है। अब एडमिन रिव्यूज़ पे जाएगा जब, तो यहाँ पे देखें एडमिन ऐड नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे रिव्यू को वो देख भी लेता है तो वो उनको सिर्फ डिलीट कर सकता है अगर वो फेक है, ठीक है, अदरवाइज़ वैसे ही रहने देगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये आपका प्रोजेक्ट मुकम्मल होता है। दूसरा आपके पास था इनकी जो रिक्वायरमेंट थी, अगर हम यहाँ पे दिखाएं, वो जो रिक्वायरमेंट इनकी थी वो ये वाली थी कि आपने क्या करवाना है, वंस द सिस्टम रिमूव द फेक रिव्यू द सिस्टम शुड एनालाइज ईच सबमिटेड रिव्यू ऑन द प्रोडक्ट यूजिंग ओपिनियन माइनिंग टेक्निक्स एंड रैंक द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर सेंटिमेंट स्कोर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम रैंक करवाते हैं प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू देयर सेंटिमेंट स्कोर। इसके लिए हम क्या करवाएंगे, ये वाला फंक्शन इसको देंगे, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी और ये भी, दिस इज dashboard.html page, here you need to rank the products according to their sentiment score, ठीक है। एंटर करेंगे, बस ये लास्ट स्टेप था आपका, फिर ये कंप्लीट प्रोजेक्ट आपके पास मुकम्मल होके आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ चाहिए थी टीचर को वो चीज़ हमने इनको प्रोवाइड कर दिया है। हमने फेक रिव्यूज़ को भी डिटेक्ट कर लिया यहाँ से, और यहाँ पे सेंटिमेंट एनालिसिस भी कर ली हुई है। और यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि कोड में समझाऊंगा थोड़ा सा, वो कोड भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आती रहे। वैसे यहाँ पे वीडियो आपकी लंबी हो गई है थोड़ी सी, तो फिर भी देखते हैं, ठीक है। तो ये आपकी dashboard.html है और यहाँ पे ये dashboard.html, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। अब देखिए रैंक कर रहा है। अब यहाँ पे नेगेटिव कमेंट अगर हम दें, ठीक है, दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी बैड, आई हेट दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव कमेंट कंसीडर होता है। सबमिट रिव्यू पे क्लिक करते हैं तो ये आपका रिव्यू सबमिट हो जाएगा। ये देखिए आप, सेंटीमेंट स्कोर इसका पॉजिटिव है ओवरऑल, ये नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ से ये रैंक भी कर रहा है। अगर एडमिन यहाँ पे देखेगा तो यहाँ पे इसको पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव है और फेक नहीं है। अगर हम 2-3 मरतबा इसको फिर से कमेंट देंगे यही वाला, तो सिस्टम हमारा फिर डिटेक्ट कर देगा। 2 बार तो हमने इसको लिमिट लगाई हुई है, लेकिन 2 से ज़्यादा बार अगर कोई यूज़र सेम प्रोडक्ट के ऊपर कमेंट करता है तो वो उसका जो कमेंट क्या होगा, कंसीडर होगा कि आपका ये एक फेक कमेंट है।
ठीक है, ये आपका जो ये रिव्यू है फेक रिव्यू है। देन एडमिन क्या करेगा, यहाँ से इन रिव्यूज़ को सिलेक्ट करेगा, ये वाले जो फेक रिव्यूज़ हैं, ठीक है, और यहाँ से जाके एडमिन इनको डिलीट कर देगा और ये आपकी यहाँ पे डिलीट हो जाएगा रिव्यू। अभी जो फेक नहीं है रिव्यूज़ वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे और उनके पॉजिटिव है नेगेटिव है उनका जो सिनेरियो है, और यहाँ पे ये रिव्यूज़ वगैरह आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका डैशबोर्ड भी कुछ इस तरह से आएगा। आप इसको और भी बेहतर बना सकते हैं, इसमें सर्च बार ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट को बाय नेम सर्च कर सकती हैं, और यहाँ पे ये आपका इंडेक्स का लैंडिंग पेज है, इसको भी हम थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं। हम इसको कहते हैं कि आपने क्या करना है, अपना यहाँ पे कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, दिस इज़ आवर index dot html as landing page and this is its view function। ठीक है, वैसे ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इसका जो व्यू फंक्शन है हमारे पास ये वाला है। ठीक है, पेस्ट करते हैं हम इसको, कंट्रोल Z कंट्रोल ऑल और पेस्ट। हेयर यू नीड to make it as landing page, add a jumbotron section in which show the, अपना यहाँ पे आपने शो करवाना है आपके प्रोजेक्ट का जो टाइटल है, show the website title and its paragraph, and also you need to add a search bar in which user can search by product name, and also display the products as 3 cards into a row with a button login। ठीक है, तो ये 2 पेजेस की कोडिंग ही है, इतना सारा काम कर लिया है तो थोड़ा सा और क्यों रहे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास सबसे पहले जो आपका व्यू पेज है, ऊपर करेंगे हम इसको, कॉपी करेंगे इसकी कोडिंग को और ये यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे स्क्रॉल अप डाउन और यहाँ पे ये आपके पास लैंडिंग पेज बन के आ जाएगा और यहाँ पे आपका index.html है और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास देखें कितना अच्छा बन के आ गया आपके पास। ये ऐड रिव्यू की इसने लॉगिन का बटन ही लगा दिया है। वैसे ठीक था, इतना बुरा भी नहीं था। ठीक है, इसको हम यहाँ पे रजिस्टर भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम रजिस्टर कर लें। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, और ये जो सर्च का बटन है इसको थोड़ी सी हाइट विड्थ दे दें आप खुद, और ये सर्च है और सर्च है, ये बटन है MNS2 कर दें आप, फिर से इसको रिफ़्रेश करें तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आप बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं, हम एप्पल सर्च करते हैं एप्पल, तो यहाँ से ये आपको एप्पल यहाँ से दे देगा। ऐड रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको अभी ये एरर दे रहा है, हम नहीं चाहते कि ये एरर आए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऐड रिव्यू को यहाँ पे अपना लॉगिन के पेज का लिंक दे देते हैं जस्ट। ठीक है, तो यहाँ से कंट्रोल C करते हैं इसको, और यहाँ पे ये जो आपके पास लिंक लगा हुआ है इसी लिंक को आपने यहाँ से पेस्ट करना है, कंट्रोल V। और वैसे इस एरर को सेट भी कर सकते थे आप, लेकिन इतने काम क्यों करने। ठीक है, अब ये लॉगिन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका एक कंप्लीट प्रोजेक्ट चैट जीपीटी की मदद से हमने बिल्ड कर लिया है। बाकी इसमें और भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप लोग कर लेना। तो पूरी सीरीज़ अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो सारी वीडियोस देखने का शुक्रिया। इससे आप लोगों ने सीखा भी है बहुत कुछ, अपने प्रोजेक्ट किस तरह से आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।